वेलकम फ्रेंड्स। नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसका NMMSS शॉर्ट नाम है, के अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है ना। इसमें एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई होता है उसको क्लास 9 से 12 तक का प्रतिवर्ष 12,000 रुपया दिया जाता है। तो देखते चलिए, ये ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है, ठीक है। नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार राशि यानी कि 12,000 रुपया प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2026 में होने वाला है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अंकित किया अनुसार रहेगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम इसमें राज्य स्तर में परीक्षा की तिथि आपका 16 नवंबर 2025 को रखा गया है। दिन शनिवार पड़ता है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि आपका दिया गया है 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट आपका है ऑनलाइन करने का तिथि 10 अक्टूबर 2025। इतना के बीच में आप ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है। और शाला दर्पण पोर्टल में प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि आपका 10 नवंबर 2025 है। और इसमें पात्रता की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी यानी कि कक्षा 8 में जो पढ़ रहे हैं वो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक से अर्जित किए हैं। यानी कि 7 क्लास में आपका 55% मार्क्स आया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को अहर्क अंकों में 5% की छूट है, ठीक है। इसमें ST SC को 5% छूट भी है, 5%। अभिभावक माता पिता की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मैथ पेपर का होने वाला है। और इसमें 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें परीक्षा पैटर्न और एक सेट पेपर होता है। मैथ और सेट पेपर दोनों में मिला के टोटल 180 प्रश्न होते हैं, ठीक है। मैथ में 90 प्रश्न और सेट में 90 प्रश्न। और विद्यार्थी की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़ों आदि प्रत्ययों पर आधारित होता। और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में आपका परीक्षण में इसमें शैक्षणिक योग्यता 7 और 8 का स्तर का विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित का प्रश्न रहता है। मैथ पेपर में आपका सोचने समझने का, इसमें किसी बुक का क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन सेट में रहता है। 7 और 8 क्लास का आप मैथ पढ़ लीजिएगा, सोशल साइंस और साइंस पढ़ लीजिएगा तो आपका बन जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका कुल 180 मिनट समय दिया जाता है, ठीक है। 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। और ये OMR शीट में ही इसका एग्ज़ाम होता है। OMR शीट पेपर में परीक्षा में OMR शीट पर उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल NMMSS टैब पर उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10 नवंबर 2025 से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक व जन्मतिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रवृत्ति संख्या 5471 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी है तभी, ठीक है। आपका
और पास आउट स्टूडेंट का आता है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 40% आपका अंक प्राप्त करना होगा उसमें कम से कम, ठीक है। SC और ST के आवेदकों का न्यूनतम 32% अंक प्राप्त होना होगा और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को 3% आरक्षण नियमानुसार देय होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को, और कुछ भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।